नमस्कार। भारत और फ्रांस की दोस्ती ये तो हमेशा से ही काफी गहरी रही है, पर हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जो इस पार्टनरशिप को सही मायनों में आसमान की ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। और जानते हैं इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? एक ऐसे सवाल से जो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। जरा सोचिए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जहां हवा इतनी कम है कि सांस लेना भी एक चुनौती है, मौसम का कोई भरोसा नहीं, पल पल में जान का खतरा। क्या क्या ऐसी जगह पर कोई हेलीकॉप्टर लैंड कर सकता है? ये तो किसी साइंस फिक्शन मूवी की बात लगती है ना? पर क्या ये सच में हो सकता है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। साल 2005 में ये जो नामुमकिन लगने वाला काम था वो हकीकत में बदल गया, और ये सिर्फ एक हिम्मत वाली उड़ान नहीं थी, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। एक ऐसा रिकॉर्ड जिसने इंजीनियरिंग की दुनिया में जो कुछ भी मुमकिन था उसकी परिभाषा ही बदल दी। तो सवाल ये है कि आखिर ये कमाल हुआ कैसे, और उससे भी बड़ा सवाल, इस ऐतिहासिक उड़ान का आज भारत और फ्रांस के रिश्तों से क्या लेना देना है। चलिए समझते हैं। तो बात है साल 2005 की। फ्रांसीसी एयरफोर्स के एक पायलट थे, डिडियर डेलसेल। उन्होंने H-125 नाम के एक हेलीकॉप्टर से इतिहास रच दिया। उन्होंने इसे सीधे सीधे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर लैंड करा दिया। सोचिए कितना खतरनाक मिशन रहा होगा ये। हवा का एक हल्का सा झोंका या एक छोटी सी भी तकनीकी गड़बड़ी सब कुछ तबाह कर सकती थी। पर फ्रेंच इंजीनियरिंग की जो प्रिसिजन है, जो सटीकता है, उसने काम कर दिखाया। वो हेलीकॉप्टर 3 मिनट से भी ज्यादा देर तक चोटी पर टिका रहा और एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। अब यहीं से कहानी और भी ज्यादा मजेदार हो जाती है। यही रिकॉर्ड तोड़ने वाला हेलीकॉप्टर आज भारत और फ्रांस के रिश्तों में एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही अहम मोड़ बन गया है। जी हाँ, ये बात 100% सच है। दुनिया का वो इकलौता हेलीकॉप्टर जिसने माउंट एवरेस्ट पे लैंड किया, वो अब भारत में बनेगा, ऑफिशियली मेड इन इंडिया। ये एक ऐसी घोषणा है जो भारत के मैन्युफैक्चरिंग सपनों को एक बिल्कुल नई उड़ान देने वाली है। तो ये जो ऐतिहासिक डील हुई है, ये भारत की टाटा एडवांस सिस्टम्स और यूरोप की जानी मानी एरोस्पेस कंपनी एयरबस के बीच एक जॉइंट वेंचर है। इसके तहत कर्नाटक में एक बिल्कुल मॉडर्न, एक फाइनल असेंबली लाइन बनाई जाएगी। मतलब अब भारत सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को ये वर्ल्ड क्लास हेलीकॉप्टर बनाकर बेचेगा, यहाँ से एक्सपोर्ट करेगा। और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा, ये दोनों ही देशों के लिए एक बहुत गर्व की बात है। ये दिखाता है कि भारत और फ्रांस की दोस्ती की कोई हद नहीं है। ये पार्टनरशिप सचमुच आसमान छू रही है। लेकिन देखिए, इतनी बड़ी डील कोई रातों रात नहीं हो जाती। इसके पीछे दशकों का भरोसा है, आपसी सम्मान है, एक बहुत ही गहरा और मजबूत रिश्ता है। असल में जब बात भरोसे और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की आती है, तो कई एक्सपर्ट्स फ्रांस को भारत का सबसे अहम पार्टनर मानते हैं। देखिए, रूस हमारा पारंपरिक साथी रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो रिश्ता ज्यादातर एक तरफा रहा है। हम खरीदते ज्यादा हैं। वहीं फ्रांस के साथ जो पार्टनरशिप है वो ज्यादा बैलेंस्ड है, दोनों के लिए फायदेमंद है। और एक बहुत बड़ी बात, फ्रांस के पास UN सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर है, जो उसे भारत के लिए एक बेहद जरूरी डिप्लोमैटिक दोस्त बनाता है। और ये पार्टनरशिप सिर्फ डिफेंस डील्स तक ही सीमित नहीं है, ये सॉफ्ट पावर तक जाती है। मतलब आज के दौर में जब सोशल मीडिया पर कुछ लोग भारत की एक गलत, एक नेगेटिव इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, तब फ्रांस के राष्ट्रपति जैसे बड़े लीडर का यहाँ आना और मुंबई में आराम से जॉगिंग करना, ये तस्वीरें दुनिया को एक बहुत पावरफुल मैसेज देती हैं। ये दिखाती हैं कि भारत कितना सुरक्षित और वाइब्रेंट देश है। हाल ही में इस पार्टनरशिप को ऑफिशियली एक नया नाम, एक नया दर्जा दिया गया है। और डिप्लोमेसी में शब्दों का बहुत महत्व होता है, तो जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो इसकी अहमियत को साफ दिखाते हैं। भारत और फ्रांस के रिश्ते को अब कहा जाएगा स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इसमें जो ये नया शब्द जुड़ा है, ग्लोबल, इसका वजन बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये दोस्ती अब सिर्फ दो देशों के बीच की नहीं है। अब ये दोनों देश मिलकर ग्लोबल स्टेज पर दुनिया भर में स्थिरता और तरक्की के लिए काम करेंगे। और इस नए नाम के साथ फ्रांस भारत के सबसे खास दोस्तों के एक बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल हो गया है। ये जो ग्लोबल शब्द है ना, ये भारत सिर्फ अपने कुछ चुनिंदा पार्टनर्स के लिए ही इस्तेमाल करता है, जैसे अमेरिका और जापान। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये रिश्ता कितना गहरा और कितना जरूरी है। तो ठीक है, डिप्लोमेसी की बातें हो गई, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बातें हो गई, पर असल में जमीनी हकीकत पर इस डील का भारत के लिए मतलब क्या है?
मोटे तौर पर देखें तो इसके 4 बड़े फायदे हैं। पहला, ये मेक इन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरा, ये भारत के लिए एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बनने का रास्ता खोलता है। तीसरा, इससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी वादा है जो हमारे अपने एरोस्पेस सेक्टर को मजबूत करेगा। और चौथा और सबसे जरूरी, ये दुनिया में भारत की छवि को एक भरोसेमंद ग्लोबल पावर के तौर पर और भी पक्का करता है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ती है। आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में एक भरोसेमंद पार्टनर होने का असली मतलब क्या होता है? शायद जैसा भारत और फ्रांस का रिश्ता दिखाता है, ये सिर्फ लेन देन की बात नहीं है। ये साझा सोच, गहरे भरोसे और एक दूसरे की कामयाबी के लिए एक सच्ची कमिटमेंट की बात है।